अस्सलाम वालेकुम। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एसेट्स और उनकी क्लासिफिकेशन को। एसेट को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है, कन्वर्टिबिलिटी बेसिस पे, फिजिकल एग्जिस्टेंस पे बेस पे और यूजेज की बेस पे। कन्वर्टिबिलिटी में करंट, नॉन करंट एसेट, फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे टेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स और यूजेज की बेस पे ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एसेट। और अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको क्लासीफाइड किया क्यों जाता है, एसेट को क्या ज़रूरत है इनको क्लासीफाइड करने की डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंस बेसिस पे। इम्पोर्टेंस ऑफ ईच क्लासिफिकेशन, हर क्लासिफिकेशन की यहाँ पे हम इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है करंट एंड नॉन करंट एसेट की बेस पे, यानी कन्वर्टिबिलिटी की बेस पे। कन्वर्टिबिलिटी की बेस पे एसेट को करंट और नॉन करंट एसेट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ना सिर्फ बिजनेस को रिक्वायर्ड होता है बल्कि जो अदर स्टेक होल्डर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनको भी इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? रेशो एनालिसिस किए जाते हैं या और कंपनी की सॉल्वेंसी कैसी है, लिक्विडिटी चेक की जाती है कंपनी की, और अंडरस्टैंडिंग ये ली जाती है कि इसका जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल है वो कैसा चल रहा है, किस तरह चल रहा है, उसके सोर्सेज क्या हैं, क्या वो प्रॉपर से चल भी रहा है या उसको चलाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, जिसकी बेस पे ये भी कह सकते हैं कि अगर वर्किंग कैपिटल ही नहीं है आपका प्रॉपर कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, तो आप की सॉल्वेंसी कैसे बरकरार रह सकेगी। तो इस तरह के एनालिसिस करने के लिए, देखने के लिए ये चीज़ें एसेट्स को करंट और नॉन करंट में डिवाइड करना बहुत ज़रूरी था। Classifying asset into current and non-current assets is important to businesses, investors, and other stakeholders. The current and non-current distinction is used to construct financial ratio and to determine a company's short-term liquidity and long-term solvency. जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फाइनेंशियल रेशो के लिए चाहिए होते हैं शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी चेक करने के लिए और लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी चेक करने के लिए। अंडरस्टैंडिंग विच एसेट्स आर करंट एसेट्स एंड विच एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट इज इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग द नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये तो थी इम्पोर्टेंस कन्वर्टिबिलिटी की बेस पे एसेट को डिवाइड करने की। और अब ये हम देखते हैं कि हमने फिजिकली एग्जिस्टेंस की बेस पे एसेट को क्यों डिवाइड किया। सम ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती हैं और उनकी सॉल्वेंसी को चेक करने के लिए हमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम एसेट्स को फिजिकल एग्जिस्टेंस की बेस पे टेंजिबल एंड इनटेंजिबल में डिवाइड करते हैं। इन द सिनेरियो ऑफ अ कंपनी इन ए हाई रिस्क industry, understanding which assets are tangible and intangible help to access its solvency and risk, यानी ये उसकी सॉल्वेंसी और रिस्क को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन है ऑपरेटिंग एसेट। एसेट को ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग यानी यूजेज की बेस पे डिवाइड करने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी बिजनेस है वो अपनी कोर एक्टिविटी से कितने परसेंटेज अर्न कर रहा है और जो उसकी बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं है, जो उसकी कोर बिज़नेस एक्टिविटीज़ नहीं है, उनसे वो क्या परसेंटेज हासिल कर रहा है। यानी अगर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कुछ प्रोडक्ट बना के उसको सेल करके कितनी अर्निंग कर रही है, और या वो अगर उसके पास कोई फिक्स डिपॉजिट है उसने रखे हुए उस पर वो फिक्स मार्कअप ले रही है तो उससे वो क्या अर्निंग कर रही है। क्योंकि बिज़नेस में तो उसने टोटल अर्निंग शो करनी है कि टोटल प्रॉफिट इतने है, लेकिन हमें ये एनालिसिस करना ज़रूरी है बिज़नेस को चेक करने के लिए कि क्या बिज़नेस क्या अर्न कर रहा है, जो इतनी एक्सरसाइज बिज़नेस में हो रही है उससे कितनी परसेंटेज अर्न हो रही है जो उसकी टोटल अर्निंग है उसकी। सो डिटरमाइनिंग विच एसेट्स आर ऑपरेटिंग एसेट एंड विच एसेट्स आर नॉन ऑपरेटिंग एसेट is important to understanding the contribution of revenue
from each asset as well as in determining which percentage of company's revenue comes from its core business activities। यानी कितने परसेंटेज बिजनेस की एक्टिविटी से आ रहा है और कितने परसेंटेज किसी अदर इन्वेस्टमेंट से आ रहा है।